इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास, अब ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्या है देखो, ये हमने कर लिया था इसमें फर्स्ट स्टेप। ये मेरे ख्याल से 24 तक हो चुका है ये। अगर आपको पता हो कि ये कितने तक हो चुका है, 24 नहीं हुआ है, 23 तक हुआ है। तो देखो 24 क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, और इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? 24 में है वाइल एक्सट्रैक्शन। अगर आप एक्सट्रैक्शन करोगे किसका, किसी और का, और फिर उसे लीचिंग करोगे, ठीक है, डाइल्यूट पोटेशियम साइनाइड से, तो क्या बनेगा? पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड। तो एलिमेंट कौन सा है वो? तो अंबिका ने राइट आंसर दिया इसका, और ट्राई करके बताओ। पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड बनेगा, तो वो एलिमेंट कौन सा है? ये लीचिंग से होगा। हाँ, श्रुति राइट आंसर है। देखो अर्जेंटो जहां पे भी आता है, वो किसके लिए वर्ड यूज होता है? सिल्वर के लिए। सिल्वर। ध्यान रखना। हाँ, लीचिंग में ध्यान रखना, लीचिंग केवल 3 ही स्टेप है आपके पास बस। लीचिंग के लिए 3 ही स्टेप है। एक है एल्युमिनियम जो बॉक्साइट से होती है, दूसरा गोल्ड, तीसरा सिल्वर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अर्जेंटो है, ये सिल्वर के लिए यूज होता है। अर्जेंटाइट आपने देखा होगा, अर्जेंटो ये इसके लिए यूज हो रहा है, सिल्वर के लिए। तो आंसर हो जाएगा सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन द ओर विच मेक्स यूज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी। देखो डेंसिटी डिफरेंस किस में होता है? ओर और इम्प्योरिटी के। कौन सा है जिसमें मैंने प्रिंसिपल आपको ये लिखवाया हुआ है? हाँ, अंबिका राइट आंसर है। कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल में हर बार लिखाया था कि डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन ओर एंड इम्प्योरिटी? वो कौन सा है? ये 4 आपके पास क्या है? कंसंट्रेटेड मेथड है। इसमें ये नहीं है कंसंट्रेटेड मेथड, ये 3 है। इसमें से कौन सा आंसर है? नहीं, फोर्थ वन है ही नहीं। फोर्थ वन है जो वो, हाँ, हेमंत का राइट आंसर है। सर फोर्थ वन कौन सा? मैग्नेटिक सेपरेशन। नहीं, मैग्नेटिक में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंस होगी। सुमित, देखो लीचिंग नहीं होता, लीचिंग केमिकल है। इसमें देखो लेविगेशन, लेविगेशन को कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ये थोड़ा सा नाम मैंने कहा ना, नाम अलग अलग हो जाते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसका एक और नाम है लेविगेशन। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन या फिर एक और नाम है इसका हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो इसमें क्या होता है? डिफरेंस इन डेंसिटी होती है। तो फर्स्ट इज द आंसर। अब 26 है देखो, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन की, रिफाइनिंग की, ऑक्सीडेशन की, या कंसंट्रेशन की? सर कंसंट्रेशन। हाँ, हेमंत का राइट आंसर है, यामिनी राइट है। देखो लीचिंग कौन सी प्रोसेस है, तो इससे पहले देखो आपको हिंट भी दिया हुआ है, सुमित राइट आंसर है। इसमें पहले हिंट दिया, देखो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के मेथड दिए हुए, देखो लीचिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, लेविगेशन इज द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन का है। कई बार क्वेश्चन है जो उसका आंसर पेपर में ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि लीचिंग क्या है, कंसंट्रेशन करने के लिए 4 मेथड है हमारे पास, उसमें से एक लीचिंग है। 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है वो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कंसंट्रेटेड बाय लीचिंग। लीचिंग से कौन होता है बताओ? लीचिंग से कौन सा होता है? हाँ, श्रुति, हेमंत राइट आंसर है। सुमित, ओके। इसमें लीचिंग से कौन सा आंसर होगा?
अंबिका राइट आंसर है। लीचिंग से कौन सा होगा? हाँ, सुमित राइट आंसर है। लीचिंग होगा, देखो ये सब सल्फाइड है, सल्फाइड है। गैलिना क्या होता है? पीबीएस होता है। कॉपर पायराइड क्या होता है? CuFeS2 हो जाता है। सिनेबार क्या होता है? HgS हो जाता है, सब सल्फाइड है। अर्जेंटाइट क्या होता है? Ag2S हो जाता है, तो सब सल्फाइड है। लेकिन जो अर्जेंटाइट होता है, इसमें फ्रॉथ रोटेशन मेथड यूज नहीं होता है, इसमें होता है लीचिंग। तो ये फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किसमें यूज होगा? ओके अंबिका। इसके अलावा? सर ऑप्शन डी। डी। ओके। और हेमंत, ठीक है आंसर हेमंत का। और सुमित, ओके। देखो मैं अब आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है वैसे सी। ठीक है, फर्स्ट भी सही आंसर है, बहुत गलत नहीं है। लेकिन इसमें ज्यादा हम क्या करते हैं, सी के लिए यूज करते हैं। कैसल राइट होता है यहाँ पे SnO2 है। ठीक है, ये देखो याद करने वाली चीज है। अब इसमें FeSO4 की इम्प्योरिटी होती है, आयरन की इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी आयरन की होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं। तभी मैंने कहा कि जब हम क्वेश्चन करते हैं और हम थ्योरी पढ़ते हैं तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कौन सी चीज लग रही है। देखो कॉपर पायराइड भी सही आंसर था, लेकिन इनमें से वो कहता है ज्यादा अच्छा आंसर ये वाला है। ठीक है, कॉपर पायराइड में भी क्या है, आयरन है आपके पास। तो आयरन है, तो आयरन वाले को हम किससे सेपरेट करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन से यूज करते हैं, तो ये भी सही आंसर है। लेकिन अब ज्यादा सही कौन सा है? क्योंकि दो हैं जो सही आंसर है, तो उसमें ज्यादा सही कौन सा है? कैसल राइट, क्योंकि इसमें जो आयरन की इम्प्योरिटी है वो ज्यादा होती है। तो हम प्रीफर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को। ठीक है, सीने बार क्या होता है? सल्फाइड होता है, तो इसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। इसमें आयरन है ही नहीं कहीं पे, तो इसीलिए इसमें हम यूज नहीं करेंगे। तो आंसर थर्ड है। अब नेक्स्ट वन इज 29 क्वेश्चन। बताओ जरा इसका आंसर। 29 है, फॉर विच ओर ऑफ द मेटल फ्रॉथ फ्लोटेशन, देखो कितनी बार आ गया है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हाँ, अंबिका राइट आंसर है, हेमंत राइट सर है, ऑप्शन सी। सी है। देखो यही, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे चीजें। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे उतनी क्या होंगी, आपको चीजें याद होंगी। पहले आपने पढ़ा, पढ़ के मैंने आपको क्या कहा, कम होता है। फिर आपने रिपीटिशन किया, रिपीटिशन करके आपको अभी थोड़ा बहुत नॉलेज है। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फुल नॉलेज हो जाएगी, फिर आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आगे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, तो आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें सल्फाइड अभी सीने बार आई है, तो देखो यहीं से आ गया, सीने बार ही है। अभी इसका वो बताया था मैंने आपको। तो सीने बार सल्फाइड होता है, तो उसमें फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होगी। 30 का आंसर बताओ। देखो लीचेज बाई साइनाइड प्रोसेस, कौन सा इसमें आंसर होगा? सर सिल्वर। ऑप्शन हाँ, ए। ऑप्शन ए अंबिका राइट है। तो यही होता है, जितनी बार करोगे, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि रिपीट करो। हेमंत सही है, अंबिका सही है, उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। पहले आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर करने लग जाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर करोगे उतना आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, और याद भी कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब 31 क्वेश्चन। और जितना टेस्ट दोगे ज्यादा, अभी मैंने टेस्ट इसलिए नहीं लिए कि पहले जरा कोर्स में फटाफट फिनिश करता हूँ, फिर हम आते हैं प्रैक्टिस में। और प्रैक्टिस जिसने अच्छी करी है वो, उसको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। हाँ, अंबिका राइट आंसर है। और इसके अलावा कोई? 31 का आंसर अंबिका ने सही बताया इसका आंसर। ये, और ये मैंने आपको सबके फॉर्मूले बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा सही होगा। हेमंत सही है, अंबिका सही है, और इसके अलावा?
आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, देखो पायरोलुसाइड का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है MnO2। तो ये ऑक्साइड है, तो ये ऑक्साइड जो भी होगा वो फ्रॉथ रोटेशन से क्या नहीं होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा। तो विच वन इज नॉट कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस? तो आंसर इज पायरोलुसाइड। ये डी ब्लॉक में भी आएगा अभी आपके पास। ठीक है, अब आता है 32 क्वेश्चन पे। देखो एक बार फिर फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस में दे दिया इसने, क्या कह रहा है, मैनी केमिकल्स है, फ्रॉथर है, कलेक्टर है, एक्टिवेटर्स है, डिप्रेसेंट है, मैंने सब आपको बताया। वो कह रहा है इसमें से बताओ कौन सा फ्रॉथर है, आप किसको फ्रॉथर के फॉर्म में यूज करते हो। मैंने आपको फ्रॉथर मतलब फ्रॉथ स्टेबलाइजर, यानी फ्रॉथ को जो बनाता है उसे फ्रॉथर बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा है वो? हाँ, हेमंत अंबिका राइट आंसर है। श्रुति बताओ आंसर। यामिनी? सर सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? सर ए। ए? देखो कॉपर फ्रॉथर, देखो CuSO4 क्या होता है, CuSO4 इज, हाँ श्रुति ने भी सही आंसर बताया। देखो ये एक्टिवेटर्स होता है, ये एक्टिवेटर होता है, ये एक्टिवेट कर देता है। आपको बताया था मैंने, जो डिप्रेसेंट होता है वो डिप्रेस कर देगा, तो ये एक्टिवेट कर देता है, तो ये एक्टिवेटर है। ठीक है, तो पाइन ऑयल होता है जो, ये होता है फ्रॉथर। फिर इसके बाद क्या होता है, ये पोटेशियम जेंटेट या सोडियम जेंटेट, ये होता है कलेक्टर, ये कलेक्ट करेगा। ठीक है, और डिप्रेसेंट होता है ये NaCN, ये डिप्रेसेंट होता है, और ये होता है एक्टिवेटर। याद कर लो, देखो अभी भी क्वेश्चन के साथ साथ याद करना है, फ्रॉथर या फ्रॉथ स्टेबलाइजर, फ्रॉथ को फॉर्म करता है कौन, पाइन ऑयल, और उसके बाद कलेक्टर कौन होता है, सोडियम या पोटेशियम जेंटेट। उसके बाद फिर एक्टिवेटर कौन होता है, CuSO4, और डिप्रेसेंट कौन करता है, NaCN। ये चारों के नाम याद करने हैं आपने। अब 33 बताओ, फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, जो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल, इन चारों में से प्रिंसिपल क्या है? हाँ श्रुति, हेमंत, अंबिका, सर वेरी ए। गुड। सर हाँ ऑप्शन सुनो, वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर पार्टिकल। हाँ ये वाली देखो, वेटिंग प्रॉपर्टीज, एक के साथ वेट होगा, एक के साथ वेट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा और है, और किसके साथ वेट होगा, ऑयल के साथ या वाटर के साथ? तो और किसके साथ वेट होगा, ऑयल के साथ। और इम्प्योरिटी किसके साथ वेट होगी, हर हमेशा वाटर के साथ, ये ध्यान रखना। तो इसमें वेटेबिलिटी डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं है। देखो तो फर्स्ट आंसर। अब 34 का आंसर बताओ। 34 फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस होता है जो, इसमें और पार्टिकल फ्लोट क्यों करते हैं? बिकॉज दे, हेमंत ने सही आंसर बताया इसका। ए। हाँ एक मिनट ना, सरफेस ऑफ पार्टिकल नॉट वेटेड। अंबिका ओके, और श्रुति ओके, और लास्ट आंसर कोई? अंबिका, अच्छा श्रुति हो गया, ठीक है। तो देखो सर इसमें ए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ बताओ। सर ऑप्शन ए। ए ओके, देखो अब मैं आपको इससे समझा देता हूँ पहले। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस होता है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, द ओर पार्टिकल्स फ्लोट्स, ओर फ्लोट करते हैं बिकॉज दे आर लाइट। देखो लाइट होते नहीं है, ये क्या होता है, जब ओर पार्टिकल ऑयल के साथ क्या होगा, कंबाइंड होता है। तो जब ऑयल के साथ कंबाइंड होता है तब ये क्या होता है, तब ये लाइटर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आर इनसॉल्युबल भी नहीं है, हैव द सरफेस विच इज नॉट वेटेड इजिली। इसमें थोड़ा सा इसने इनकम्प्लीट कर दिया कि हैव द सरफेस विच इज नॉट वेटेड इजिली बाय वाटर। ठीक है, वाटर से वो वेटेड नहीं होता है, बल्कि किससे होता है, ऑयल से होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, और लाइट कब होगा, लाइट तो सही कहा आपने, लाइट होगा, लेकिन ये कब होता है लाइट, जब ओर होता है जो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा,
ऑयल के साथ कंबाइंड होता है तो इट बिकम्स लाइटर, तो वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं देखो जो बिल्कुल क्लोज होते हैं, आंसर में कई बार चारों ऑप्शन सही होंगे, तो आपको वो वाला आंसर चूज करना है जो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, और कई बार चारों गलत होते हैं, तो आपको उसको चूज करना है जो उसमें से सबसे ज्यादा गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कभी भी इतना वो मत करना कि जो भी ऑप्शन होंगे उसमें जो सबसे ज्यादा आपको सही लग रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, हालांकि उसमें क्लियर कट ही रहेगा। ठीक, तो जो इसमें है ये दोनों आंसर सही हैं आपके, लाइटर भी होता है और उसका सरफेस इजीली वेटेड नहीं होता बाई इससे, वाटर से। 35 क्वेश्चन बताओ, मेन फंक्शन ऑफ रोस्टिंग इज। अब आपने रोस्टिंग पढ़ा है तो इसका मेन फंक्शन क्या है बताओ। टू रिमूव वोलेटाइल सब्सटेंस, या ऑक्सीडेशन, या रिडक्शन, या स्लैग फॉर्मेशन। 35 का मेन क्या है हेमंत? ओके, और इसके अलावा अंबिका, श्रुति, वेरी गुड। देखो सर ए। आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, सुमित क्या बोला? सर ए। और यामिनी? देखो इसमें जो आंसर है वो ए और बी दोनों है, क्योंकि ये वोलेटाइल सब्सटेंस को भी रिमूव करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। लेकिन मैंने अब अभी अगर आपको कहा कि ZnS है क्योंकि सल्फाइड के लिए यूज हो रहा है, प्लस O2, तो ये क्या करेगा, ZnO करेगा और SO2 अलग हो जाएगा, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन करना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा इसमें इम्प्योरिटी होती है फॉस्फोरस की, आर्सेनिक की, ये इसको इसके साथ कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और ये वोलेटाइल कंपाउंड बना के इसे बाहर कर देता है। ठीक है, अब इन दोनों में से इसका मेन काम क्या है, इसको इसमें चेंज करना है या इसको बाहर करना है? आपको क्या लगता है इसका मेन वर्क क्या हो सकता है, कि वोलेटाइल सब्सटेंस को रिमूव करना मेन है या फिर ऑक्सीडेशन को करना मेन है? तो इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है, ऑक्सीडेशन। देखो दोनों सही आंसर है, गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर ये इसको चेंज नहीं करेगा तो भी क्या है, फायदा नहीं है हमें रोस्टिंग करने का। ठीक है, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करेगा, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन भी है और ये भी है, तो दोनों सही आंसर है, लेकिन ज्यादा सेकंड वन है। 36, देखो रोस्टिंग किसके साथ होती है, ऑक्साइड के साथ, सिलिकेट, सल्फाइड, या कार्बोनेट? सल्फाइड। हाँ, हाँ, हेमंत हो गया, यामिनी, श्रुति, अंबिका राइट आंसर है। सुमित? क्या आंसर होगा? दैट इज, हाँ, सल्फाइड और सी। ठीक है, अब देखो 37 का आंसर बताओ, हीटिंग ऑफ पायराइट्स। पायराइट्स मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें लगभग सल्फर होगा उसे पायराइट कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसमें से बताओ क्या हम चूज करेंगे। अंबिका, हाँ सही है आपका आंसर, हेमंत राइट है, श्रुति राइट है, वेरी गुड। तो देखो जितनी बार आप करते जाओगे क्वेश्चन आंसर को, आपकी कमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, याद होते जाएंगे। ठीक है, यामिनी, ओके, इसमें देखो जब आप हीटिंग करते हो ऑक्सीडेशन में, मैंने अभी बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, रोस्टिंग, यहीं से आ रहा है, देखो ये रोस्टिंग, और सल्फाइड हो रहा है, इससे मैंने कहा पायराइट मीन सल्फर है, तो जब सल्फर की रोस्टिंग होती है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब रोस्टिंग होगा उसमें। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें और इसमें सारे टाइप के हैं जो मैं आपको भेजूंगा, तो इसे खुद ट्राई करना। फिर मुझे संडे को टाइम लेके आप 1 से 2 घंटे लो और इसको पूछना आप। ठीक है, तो मैं कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा और इसके जो भी डाउट होंगे वो हम संडे को क्लियर करेंगे फिर एक्स्ट्रा क्लास लेके।
अब इसमें से बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 38। देखो, रोल ऑफ कैल्सिनेशन आपको पता है, कैल्सिनेशन क्या करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो इसका मेन रोल क्या है यहाँ पे? हाँ, श्रुति, यामिनी, हेमंत राइट आंसर है। और सी। ओके, और डी डी डी। हाँ, डी इज द राइट आंसर। देखो, पहले तो डिकम्पोज करेगा कार्बोनेट को, ये भी डिकम्पोज करेगा कार्बोनेट को, दोनों सेम दे दिए, लेकिन ये मॉइस्चर को और ऑर्गेनिक मैटर को भी क्या करता है, हटा देता है वहां से। तो ये डीप क्वेश्चंस है। अब अभी अगर आपने इसे अच्छी तरह से देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है बस। ये मॉइस्चर को भी हटाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हटाएगा, और कार्बोनेट को भी डिकम्पोज कर देता है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि कैल्सिनेशन किसके लिए होगा, कार्बोनेट के लिए होगा, तो इसमें CO2 गैस रिलीज होती है हर हमेशा, और ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग सेम है, बस एक होता है एब्सेंस ऑफ एयर, एक होता है प्रेजेंस ऑफ एयर। अब 39 का बताओ, जनरल मेथड कौन सा होता है मेटल से ऑक्साइड में चेंज करने के लिए? इन चारों में से जो 90% मैंने कहा था हम यूज करते हैं, अंबिका ने सही बताया आंसर, 90% यूज होता है, हेमंत बिल्कुल सही आंसर है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा है चारों मेथड में? मैंने कहा था रिडक्शन में से 90% कौन सा यूज होता है, सोचो जरा। 90% होता है, बाकी कम होते हैं, क्योंकि वो सबसे सस्ता मिलता है, तो उससे जब सर रिडक्शन ऑप्शन करें। बी। बी, श्रुति का भी राइट आंसर है। इसका है फर्स्ट वन, कार्बन से रिडक्शन करोगे, कार्बन सबसे सस्ता पड़ता है, कार्बन कोक कोल। ठीक है, तो ये सबसे सस्ता पड़ता है, और लगभग इसमें 90% जो भी रिडक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, वो कार्बन के थ्रू होता है। जो इससे नहीं होता है उसे हम बाकी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी कॉस्टली पड़ते हैं एज कंपेरिजन टू कार्बन। ठीक है, अब आता है 40 क्वेश्चन। दिमाग लगाते जाओगे, अभी याद करो, साथ साथ में याद भी करते जाओ इसे कि इसमें ये चीज है, ताकि और इसे फिर दोबारा करो, तब आपको क्लियर याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एक्चुअल में आपके मार्क्स आए, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं बता रहा हूं, और एक बार खुद सोचो विद रीजन। अब देखो, फंक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स मैंने आपको बताया था जो नॉन फ्यूजिबल को फ्यूजिबल में चेंज करता है, तो इसका ये क्यों यूज करते हैं स्मेल्टिंग में? 40 का आंसर ठीक बताया आप लोगों ने, हेमंत है, श्रुति है, और अंबिका है। इसके अलावा यामिनी एंड सुमित। डी। ओके, यामिनी। टू रिमूव गैंग। ओके, अब देखो, फ्लक्स का काम क्या है? ठीक है, फ्लक्स का काम क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, टू रिमूव गैंग या मैट्रिक्स, क्योंकि इम्प्योरिटी को हटाना है। तो जैसे ही कोई फ्लक्स इम्प्योरिटी के साथ क्या होता है, कंबाइंड होता है, तो स्लैग बन जाता है। तो देखो, ये फोर्थ ऑप्शन भी लिखा है उसने, टू प्रेसिपिटेट स्लैग, लेकिन इसका काम स्लैग बनाना थोड़ी है। इसको हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इम्प्योरिटी हटाएगा ये, इस स्लैग का हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, स्लैग का काम नहीं है, और हम रिडक्शन वुडक्शन कुछ नहीं चाह रहे इसमें, ना उसे पूरस चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, उससे इम्प्योरिटी निकल जाए, जो नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटी होती है उसको फ्यूजेबल बना के निकाल देता है। ठीक है, तो इसको मिला के स्लैग बनाता है। तो आपको देखो ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है वो, कि आपको लगेगा देखो चारों ऑप्शन में स्लैग फॉर्मेशन भी ठीक कह रहा है ये, पोरस भी बन जाता है कई बार, और ये रिडक्शन को आसान बना देता है, तो लगता है सही है ऑप्शन में, लेकिन आपको चूज करना है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मेन फ्लक्स का काम क्या है? इम्प्योरिटी को रिमूव करना। अब क्वेश्चन नंबर 41, प्रोसेस बिफोर रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट। देखो, कार्बोनेट और दे दिया, तो रिडक्शन से पहले हम उसे कौन सा स्टेप यूज करेंगे बताओ, इन चारों में से रिडक्शन से पहला स्टेप कौन सा होगा कार्बोनेट के लिए? हाँ, अंबिका राइट आंसर है। और दिमाग लगाओगे और उसको एक बार खुद करना है, हेमंत राइट आंसर है। सर ए। हाँ, ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, दिमाग लगाओगे,
अब जब सेकंड स्टेप में आएंगे हम, तो आपको लगभग वो नॉलेज 90% से अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता हूँ, क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ। अभी क्या है, क्वेश्चन आंसर ही चलते हैं, तो आप कर रहे हो लेकिन अभी आपका एफर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए अभी आपकी नॉलेज अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन रिपीटिशन में कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, 50-60% तक। आप इसे 90% करने के लिए करोगे या 95 तक, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी फिर आपको। ठीक है, तो अभी आपने फर्स्ट सही बता दिया, कैल्सिनेशन। इसको हम आगे प्रैक्टिस करेंगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, और आपको सॉल्व करना होगा। 42 क्वेश्चन बताओ। देखो कैल्सिनेशन आ गया, फिर वही प्रोसेस आ गया। अब उसने और डीप क्वेश्चन पूछ दिया आपको, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे? ओके, अंबिका, हेमंत, वेरी गुड। और इसके अलावा देखो कैल्सिनेशन का मेन काम क्या है। पहला वो कह रहा ओर को हम हीटिंग करेंगे अबव मेल्टिंग पॉइंट। तो अबव मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा था कि नहीं कहा था, सोचो। दूसरा, ओर को हीटेड करेंगे बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें वोलेटाइल इंप्योरिटी बाहर हो जाएगी। तीसरा कहता है ओर को हीटेड करेंगे अबव मेल्टिंग पॉइंट में, और फोर्थ कहता है ओर को हीटिंग करेंगे बिलो मेल्टिंग पॉइंट में, और H2 और CO2 बाहर हो जाएगी। ये अभी आया था, इससे पहले क्वेश्चन देखो कैल्सिनेशन का। अंबिका ने और हेमंत ने सही आंसर दिया इसका। सर तो ए। इसका आंसर क्या है? फोर्थ वन। देखो पहला हीटिंग करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अभी क्या था देखो, मॉइस्चर और ऑर्गेनिक वोलेट इंप्योरिटी क्या होगी, बाहर हो जाएगी। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने कहा कैल्सिनेशन डिकम्पोज करता है कार्बोनेट को, और दूसरा हमने क्या कहा था कि उससे मॉइस्चर और CO2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो ये है आपका फोर्थ वन, कैल्सिनेशन। अब आ गया 43 क्वेश्चन। ठीक है, 43 को बताओ क्या होगा आंसर। 43 क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल is to be extracted from its ore and the gang associated with the ore is silica। अब एक सिलिका है, तो बताओ कि दूसरा फ्लक्स क्या यूज करेंगे। अब सिलिका कैसा है आपको पता होना चाहिए, उसके लिए हम कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे, एसिडिक है बेसिक है। तो इसका आंसर है 43 का, हाँ अंबिका ने सही आंसर दिया। और इसके अलावा श्रुति मिस कर गए आप। देखो सिलिका कौन सा होता है, सिलिका होता है हेमंत यामिनी, ओके। देखो सिलिका कौन सा होता है, सिलिका होता है SiO2, याद करो इसे। SiO2, SiO2 मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये होगा एसिडिक। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। तो एसिडिक को हटाने के लिए, हाँ सुमित ने राइट आंसर दिया। एसिडिक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक फ्लक्स की जरूरत होगी, बेसिक फ्लक्स, ध्यान रखना। एसिड इम्प्योरिटी है तो बेसिक फ्लक्स, और अगर बेसिक इम्प्योरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे हम। ठीक है, दोनों हम यूज नहीं कर सकते, ना किसी को यूज कर सकते। तो आंसर इज सेकंड। साथ साथ याद करो, देखो एसिडिक फ्लक्स होगा तो बेसिक इम्प्योरिटी, और अगर एसिडिक इम्प्योरिटी हो तो बेसिक फ्लक्स। और सिलिका मीन्स SiO2, सिलिका मीन्स SiO2, सैंड भी कह देते हैं इसे, सैंड सिलिका SiO2। ठीक है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब 44 का आंसर बताओ। अब फिर वही क्वेश्चन कह दिया, देखो इसने एसिडिक इम्प्योरिटी को हमने रिमूव करना है, तो कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे। अंबिका, ओके। और हेमंत, इसके अलावा सोचो जरा। यामिनी, ओके। सुमित, श्रुति, आपको क्या आंसर लग रहा है उसमें से। यामिनी, ओके। देखो इसमें आंसर क्या है, श्रुति राइट आंसर है। देखो इसका आंसर है लाइमस्टोन, इसको याद कर लो। CaCO3 जब हमने ब्लास्ट फर्नेस में किया था, देखो ब्लास्ट फर्नेस में क्या हुआ था, ये हीटिंग करता है कैल्शियम ऑक्साइड और
क्या बनता है, ये CO2 गैस बन जाती है। तो जनरली हम इसको प्रीफर करते हैं, तभी हमने लाइमस्टोन को यूज किया था ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, तो हमें बेसिक फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिलिका कैसा होता है, सॉरी यहाँ पे एसिडिक इम्प्योरिटी है, तो एसिडिक इम्प्योरिटी होगी तो बेसिक फ्लक्स की जरूरत होगी। और सिलिका कैसा है, सिलिका देखा अभी हमने एसिडिक है, तो एसिडिक के लिए एसिडिक नहीं डालेंगे हम। ठीक है, बाकी इनको यूज नहीं करते जनरली, सोडियम कार्बोनेट वगैरह को यूज कम करते हैं, इसको हम प्रिफर करते हैं ज्यादा। अब ये भी ठीक है, ये भी मेटल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है, इसमें CaO इज मोर बेटर। ठीक है, तो ये भी आंसर, ऐसा नहीं कि ये भी मेटल ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन इसको हम ज्यादा प्रिफर करते लाइमस्टोन को। तो ऐसा भी होता है कई बार कि एक के दो दो आंसर होते हैं, तो जो बेस्ट होता है उसको हम चूज करते हैं। अब बताओ 45 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 45 ABCD, पहला Ag प्लस HCl प्लस O, Zn प्लस O2, ZnS प्लस 3O2 या MgCO3, कौन सा इसका आंसर सही है, श्रुति हेमंत राइट आंसर है। इसको पहचानना आपने, देखो अभी तक थ्योरी पढ़ी थी आपने, बस आपको ये बताया इसमें ऐसा होगा, इसमें ये होगा। अब ये एप्लीकेशन पार्ट है, इसमें अप्लाई करना आपने। हेमंत, अंबिका सही आंसर है, हेमंत राइट है, सुमित और यामिनी क्या आंसर होगा, हाँ सुमित राइट आंसर है, और यामिनी। देखो कैल्सिनेशन कहाँ के लिए यूज होता है, आपको एक बताया था कैल्सिनेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये होता है हाइड्रोक्साइड में, ऑक्साइड में या कार्बोनेट में। तो जनरली हम कार्बोनेट के लिए इसको यूज करते हैं, तो MgCO3 इसमें यूज होगा ये। ठीक है, अब है 46 क्वेश्चन। 46 में है आफ्टर पार्शियल रोस्टिंग, मैंने आपको बताया था 3 में पार्शियल रोस्टिंग होती है। ठीक है, 3 में पार्शियल रोस्टिंग होती है, याद कर लो क्या होगा प्रभु। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ये कई बार रिपीट किया था, हेमंत और अंबिका राइट आंसर है, वेरी गुड। तो ये ऐसे करते चले जाओ आप। ये जो रिपीटिशन होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, रिपीटिशन करते जाओगे, क्वेश्चन आंसर जितना ज्यादा करोगे नॉलेज आपकी उतनी अच्छी होगी। तो 1 2 3 4 में से और कोई जिसने रिपीट किया होगा, पार्शियल रोस्टिंग में क्या होता है, किस चीज से रिड्यूस होता है वो, और आपको एग्जाम्पल भी बता दिए मैंने। और कोई आंसर इसके अलावा, सर ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी है, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन होगा इसमें, ये अपने आप रिडक्शन हो जाता है, इसमें रिडक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब 47 हाइड्रोमेटलर्जी, मैंने आपको बताया था रिडक्शन में ही बताया था, हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किस में होता है ये। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी किस चीज पे बेस्ड है, उसमें क्या बनता है बताओ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है या हाइड्रोलाइसिस होता है, डिहाइड्रेशन होता है या क्या होता है। हाँ अंबिका ने सही आंसर बताया। हाँ सुमित क्या कह रहे हो, 47 क्वेश्चन, इसका आंसर है, ओके श्रुति हेमंत, ठीक है। देखो इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने कहा आपको एजी लिया, ठीक है, एजी सिल्वर है, इसमें होता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, इसमें एजी NaCl ले लेते हैं हम, इसको वाटर मिला देते हैं प्लस O2 मिला देते हैं, इसमें बनता क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये मैं आपको बताना शायद भूल गया था, ये मेरी मिस्टेक है। तो यहाँ पे एजी बनता है और जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मेन इसका काम है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस भी आप सही कह रहे हो कि हाइड्रोलाइसिस भी होता है, देखो वाटर हम ऐड कर रहे हैं लेकिन ये उससे डिकम्पोज नहीं होता है, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये और ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, लेकिन जो इसका मेन पॉइंट है वो है
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे हम इसे करेंगे तो जो भी इस बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिटेल से। ठीक है, तो अब 48 क्वेश्चन के बारे में सोचो। 48 क्वेश्चन। CuFeS2 प्लस O2 ये बनता है। अच्छा एक मिनट, हाँ मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, क्योंकि ये टाइम खत्म हो गया है लगभग।